एनएसयूआई के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के संकल्प सभा का आज आयोजन है दिल्ली में। एनएसयूआई कार्यालय पे अलवर से जो एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, जिनकी वजह से विनोद जाखड़ जी को कारण बताओ नोटिस संगठन की तरफ से दिया गया था, आज वही पदाधिकारी मजबूती के साथ खड़ा होकर सैकड़ों की संख्या में अलवर से उस संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हार्दिक जी से बात कर लेते हैं। हार्दिक जी, क्या पद दिया था आपको विनोद भाई ने? मुझे मेरे बड़े भाई ने एनएसयूआई प्रदेश महासचिव नियुक्त किया था। उसी के बाद आपको पता है कि विनोद जाखड़ जी को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जी भाई साहब। तो आज आप मजबूती के साथ खड़े हैं, कितने युवा साथी आज आप वहाँ संकल्प सभा में जा रहे हैं? आज हमारे साथ अलवर के आसपास से 300 पदाधिकारी व कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में? मतलब बता नहीं सकते शब्दों में, इतनी खुशी है हमारे कार्यकर्ताओं में, उत्साह है, एक जोश है अलग ही। वो चाहते हैं कि अब उनको काम करने का मन है एनएसयूआई में, कि अब मजबूती से काम करेंगे। जैसे दिल्ली में भाई साहब ने जयपुर में मजबूत करी एनएसयूआई, अब वो दिल्ली में मजबूत करेंगे और हम एनएसयूआई को अलवर में मजबूत करेंगे। अचानक हार्दिक भाई ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ तो उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया था, आपको पदाधिकारी नियुक्त करने के बाद में उन्होंने नियुक्ति पत्र जारी किए थे, उसके बाद उनको तुरंत प्रभाव से कारण बताओ नोटिस दे दिया गया, और अचानक एक महीने बाद राहुल गांधी जी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, 4-5 लोगों का नाम जाता है और फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। भाई साहब आप देखो, उनकी संगठन के पीछे ईमानदारी, उनकी इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत उनने सड़कों पर की है, जिसका फल है ये। रीलों पे दुनिया आती है, रील दुनिया मना लेती है। उनने जो सड़कों पर एक एक प्रोग्राम को, जो निर्देश उनको मिले, उनने एक एक प्रोग्राम को इतनी मजबूती से करा कि दिल्ली में बैठे हाईकमान को भी पता चल गया कि इससे मजबूत कोई नहीं है एनएसयूआई में। रील बनाने का विनोद जाखड़ जी भी कटाक्ष करते हैं, उनके कार्यकर्ता भी कटाक्ष करते हैं कि रील के नेता नहीं है विनोद जाखड़ जी। कौन है रील का नेता फिर? काफ़ी हैं, आजकल रील के ही नेता रह गए हैं। कौन कौन रह गए, नाम नहीं बताना चाहोगे? नाम तो क्या लेना सर, आपको भी पता है, हर एक एनएसयूआई कार्यकर्ता को पता है, हर एक पदाधिकारी को पता है, दिल्ली में बैठे हाईकमान को पता है कि कौन रील पे मेहनत करता है और कौन रियल में मेहनत करता है। इस बात का बड़ा अंतर है रील और रियल में। कौन से पद पे आपको नियुक्त किया गया था? मुझे एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव बनाया गया था, जिस पर बड़े राष्ट्रीय सचिव हमारे अखिलेश यादव जी को सहन नहीं हुआ, उनने कारण बताओ नोटिस कर दिया। हमारे विनोद जाखड़ भाई पिछले 6 महीने से उनके पीछे लगे पड़े थे कि मुझे टीम मजबूत करनी है, मुझे पद बांटने हैं, मेरे साथी हैं एनएसयूआई के, उनको पद देने हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, संघर्ष करा है, उनको पद देने हैं, पर वो उस लिस्ट को ही नहीं निकाले थे। तो राहुल गांधी जी ने फैसला लिया कि इन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, जो अब दबाव भी नहीं रहेगा और ये एनएसयूआई को पूरी तरीके से चला पाएंगे। हार्दिक भाई, क्या कारण है कि यहाँ महासचिव और सचिव ही नजर आ रहे हैं? जिलाध्यक्ष कहाँ हैं आपके सतीश पटेल जी? जिलाध्यक्ष जी दिल्ली पहुंच चुके हैं शायद। मैंने तो उनका स्टेटस देखा था, वो तो नैनीताल घूम रहे हैं। भाई साहब अभी इस बारे में तो मेरी बात हुई थी उनसे कल एक बार, वो कह रहे थे मैं दिल्ली पहुंचूंगा। स्टेटस तो उन्होंने भी लगाया। हाँ दिल्ली पहुंचेंगे, वो मिलके आए हैं विनोद जाखड़ भाई से, दिल्ली पहुंचेंगे। मेरे साथ और भी पदाधिकारी हैं। अंकित गुजर जी, कौन सा पद आपको दिया गया था जिसकी वजह से विनोद जाखड़ जी को कारण बताओ नोटिस दिया था? प्रदेश सचिव। प्रदेश सचिव जी, कितने लोग आज आपके साथ खड़े हैं? यहाँ 300-400 लोग जा रहे हैं अलवर से, बसों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा। पूरी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, सब मजबूती से जा रहे हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी 4-5 दिन से विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। इसको एक साथी, युवा साथी, चाहे वो एनएसयूआई के लोग हों, चाहे एबीवीपी के लोग हों, अन्य भी हों, एक उत्साह की तरह ले रहे हैं। कंट्रोवर्सी भी हुई इससे पहले। आप किस प्रकार देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को नियुक्त किया गया है उसको? देखिए, विनोद जाखड़ जी का उत्साह कार्यकर्ता में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से वो मिलकर बात करते हैं, एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी ओर खींचा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक एक कार्यकर्ता ने, हमारे अलवर से जितने भी, अब हमने ये भीड़ खुद ने इकट्ठी नहीं की है, सब कार्यकर्ता अब आगे से फ़ोन आया, हमने बैनर पोस्टर तैयार किए। जब विनोद भाई ने पर्सनल सब बच्चों को फ़ोन किया है, चाहे वो इकाई अध्यक्ष हो, चाहे वो महासचिव हो, चाहे प्रदेश महासचिव हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, कोई कैसा ही हो, सबको पर्सनली फ़ोन आया आगे से, भाई आना है, ये करना है, वो करना है, सब आगे से बातें होती हैं उनकी। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके कार्य को आपने देखा, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, किस प्रकार आप देखेंगे कि विनोद जाखड़ किस प्रकार कार्य करना चाहेंगे? भाई विनोद जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष थे, जब उन्होंने हमारे जिले में तहसील में कोई भी प्रोग्राम होता था वो आते थे, उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, एनएसयूआई को मजबूती उन्होंने दी थी राजस्थान में। अब राष्ट्र में वो पहुँचे हैं, हम चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा अच्छा हो आने वाला भविष्य का, और हमारे जिलाध्यक्ष भी अब जो नियुक्तियाँ होंगी तो मजबूती से टीम बनाएंगे। वो अभी इकाई कार्यकारिणी की टीम बनेंगी, सब मतलब मजबूती से कार्य करेंगे।
मेरे साथ और भी लोग हैं, भाई इधर आ जाओ। आपने सोशल मीडिया पे आह्वान किया हुआ है, 2-3 दिन से मैं आपके वीडियोस देख रहा था कि विनोद जाखड़ जी का संकल्प सभा का आयोजन है। कैसा महसूस कर रहे हैं? विनोद जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, लोगों में उत्साह इसलिए भी ज़्यादा है कि उनको कुछ दिन पहले कारण बताओ नोटिस दिया था। देखिए, विनोद जाखड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के रहे, उन्होंने राजस्थान में NSUI के जो पद पर रहकर ये काम किया, बहुत ही संघर्ष के साथ काम किया, सड़कों पर काम किया, वो जेल गए थे और इससे पहले चाहे कितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, उन्होंने इतना काम नहीं किया। इसी मेहनत को देखते हुए जो NSUI में बड़े पदे अधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठे थे, वो भोखला उठे। उन्होंने विनोद जाखड़ जी को दबाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि विनोद जाखड़ जी ने ऐसे कार्यकर्ता जो जिले स्तरों पे मेहनत कर रहे थे उनको पद दे दिया। अब विनोद जाखड़ जी के साथ मजबूती से जो कार्यकर्ता मेहनत करते वो जुड़ रहे थे, अब उन लोगों को लगा कि विनोद जाखड़ जी मजबूत होते जा रहे हैं, तो उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया, जो कि बहुत गलत था। अब विनोद जाखड़ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब सब जो NSUI के राजस्थान में सारे भी कार्यकर्ता है वो उत्साह है। आज हम देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान से इतने लोग, इतने छात्र नेता दिल्ली कूच कर रहे हैं और अलवर ज़िले की सारी जो विधानसभा है, यहाँ से हर एक विधानसभा से 10-10, 15-15 लड़के अलवर आ रहे हैं। अलवर से हमारे साथ बस से दिल्ली जा रहे हैं। आज तो विनोद जाखड़ के साथ खड़े हो, कल के दिन अगर उनको कोई कारण बताओ नोटिस दे दिया जाता है या फिर कोई ऐसी और कोई कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि संगठन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, तो आप लोग साथ खड़े रहेंगे या कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ लेंगे? देखिए, हम विनोद जाखड़ जी के साथ तन मन धन से खड़े हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। विनोद जाखड़ जी जब हमें याद करेंगे तो हम उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए, मेरे साथ अलवर NSUI के कार्यकर्ता हैं, उनके साथी हैं, सैकड़ों की संख्या में ये लोग आज दिल्ली जा रहे हैं। विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जो संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है उसमें ये लोग जा रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम, मैं सौरभ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।